और कंपनी के एमडी एंड सीईओ अविनाश गोडखिंडी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। इशू को अच्छा रिस्पांस मिला था और आज थोड़े उतार चढ़ाव वाले कमजोर बाजार में भी ठीक ठाक लिस्टिंग भी कंपनी की हुई है, तो बहुत बहुत बधाई सर, एक अच्छी लिस्टिंग की और अच्छे आईपीओ की सर आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु, आपकी बधाई के लिए भी और हमको ये अवसर देने के लिए, आपके प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। सर, अब क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है, अब बाजार का हिस्सा भी बन चुके हैं, थोड़ी अब जो लिमिटेशंस हैं, जो प्री आईपीओ बात नहीं कर सकते थे, अब वो भी हट गई हैं। थोड़ा एक व्यू दीजिए सर, आगे जाकर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू, नियर टर्म में आप कैसा आउटलुक देख रहे हैं? ग्रोथ को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? आगे किस तरह के एस्टिमेट्स बाजार को बनाने चाहिए? देखिए दीपांशु, अभी भी मतलब साइलेंट पीरियड तो चलते रहता है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो स्पेस है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पेस है, जो स्पेंड मैनेजमेंट का स्पेस है। हर एक कंपनी के पास खर्चे हैं, खर्चे और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। सबके एक्सपेक्टेशन है कि उनके पेमेंट जो है फास्टेस्ट टू फास्ट हो जाए, और कंपनियां जो है स्ट्रगल करती हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस पे हेल्प कर पाए उनको टू डिजिटाइज दो स्पेंड्स। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ये चीज को हेल्प करता है बड़े पैमाने पे, भले ही आपके स्पेंड्स एम्प्लॉइज के हों, आपके वेंडर के स्पेंड्स हों या आपके चैनल पार्टनर के स्पेंड्स हों, ये सारे स्पेंड्स को डिजिटाइज करता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट। और साथ ही साथ हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, हमारे प्रीपेड कार्ड्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये स्पेस बहुत रैपिडली ग्रोइंग है और हम लीडिंग प्लेयर हैं इस स्पेस के। और हमारी ग्रोथ का जो है आप पिछले 4 साल 3 साल में देखेंगे तो काफी स्ट्रांग रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके भी हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। सर, जो आपने पूरा आईपीओ में रेज किया है उसमें करीब 300 करोड़ आप कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा बताइए सर, एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं यहाँ पर कस्टमर कॉस्ट, या कैसे आप कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से फिर अगले 2 सालों में इसको आप स्पेंड करेंगे सर? हाँ दीपांशु, ये पहले तो 3 साल के अंतराल में इस्तेमाल होगा 300 करोड़। और ये हमारा जो मॉडल है वो B2B2C मॉडल है। मतलब हम कस्टमर्स को जो अक्वायर करते हैं, यूजर्स को अक्वायर करते हैं, हम कॉर्पोरेट के थ्रू करते हैं। कॉर्पोरेट्स लाइक परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा स्टील, ग्रीन प्लाई, फिलिप्स कार्बन, इनके जो तो एम्प्लॉयज होते हैं या इनके वेंडर्स होते हैं या इनके चैनल पार्टनर अर्थात डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर। तो हमारा डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट जो है B2C कंपनी के मुकाबले बहुत कम होता है। हम रिटेंशन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमको ये हमेशा से कोशिश रही है हमारी, क्योंकि अगर आप हमारा नाम भी देखेंगे जैगल, इट्स एन एंटीडोट टू हैगल। इट कम्स फ्रॉम द थॉट कि व्हाई हैगल व्हेन यू कैन जैगल। तो बेस्ट डील हम दे दें, सभी स्टेक होल्डर्स को हैगल करने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसके तहत हम कोशिश करते हैं कि जो यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, स्पेशली जो पहले दूसरे तीसरी बारी हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट करते हैं, हम उनको कुछ एक इंसेंटिव दें, उनको कुछ एक सपोर्ट दें ताकि वो हमारे से जुड़े रहें और हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करें। तो ये इंसेंटिव लाइन भी जो है, जो कस्टमर रिटेंशन का लाइन है, ये अगर आप पिछले 3 साल में भी देखेंगे तो ये काफी ही घटता हुआ इंसेंटिव लाइन है। एक्चुअली हमारे बुक्स में एक इंसेंटिव का लाइन है जो काफी घटा है, और हम आगे जाके भी इसको बहुत ऑप्टिमली यूज करने वाले हैं। काफी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम हमारे एल्गोरिथम के थ्रू कि किसको दिया जाए, कब दिया जाए, क्यों दिया जाए, और सिलेक्टिवली इसको हम यूज करते हैं। ओके, ऐसा कुछ पर ईयर ब्रेकअप नहीं है सर आपका इन 300 करोड़ के लिए? इस साल इतना, दूसरे साल उतना, वो कैसे कर रहे हैं उससे सर? ब्रेकअप तो है इंटरनली हमारा, पर ऑफ कोर्स इसका रैंप अप भी है ओवर द 3 इयर्स। पर मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूंगा दीपांशु, वो तो हमारा इंटरनल एस्टिमेट्स हैं। बट आप मान के चलिए कि पिछले 3 साल के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो 140 से 118 से 100 करोड़ पे घटा है वो लाइन, और इसी रेंज पे होगा। और हमारा इंसेंटिव भी जो हम देते हैं ये रिटेंशन का है और ये स्पेंड लिंक्ड है। मतलब अभी जो यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं जो स्पेंड करते हैं उनको ही ये इंसेंटिव जाता है, तो इसके अगेंस्ट हमारी रेवेन्यू आती है, जो प्रोग्राम फीस की रेवेन्यू आती है। तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्टली हमको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और ये डिस्क्रिशनरी होता है। हम डिस्क्रिशनरी देते हैं सिलेक्ट यूजर्स को।
ओके सर, मार्जिन्स के लिए कोई रेंज, क्योंकि अब एसेंशियली लास्ट 3 इयर्स के मार्जिन्स थोड़े वॉलेटाइल रेंज में रहे हैं। ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड बिजनेस एनवायरनमेंट भी थोड़ा वॉलेटाइल था, बट आगे जाकर एक नॉर्मलाइज्ड रेंज क्या होनी चाहिए आपके मार्जिन्स की? देखिए, मतलब मैं फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो नहीं दे सकता हूं, पर मार्जिन्स जो हैं हमारे स्पेस में, मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करती है। हम लीडिंग प्लेयर हैं, हम जितने कस्टमर्स को अक्वायर करते हैं, जितने यूजर्स को अक्वायर करते हैं, हमारी एबिलिटी टू बी एबल टू स्केल अप एंड क्रॉस सेल टू दो सेम कॉर्पोरेट्स बढ़ते जाती है। हम नए नए प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा यस बैंक के साथ, और वो जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। तो मार्जिन्स जो हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इन द कमिंग टाइम अच्छा ही होंगी और एक्सपैंड होंगी। लास्ट ईयर हमारे जो मार्जिन्स थे वो हमारे ईसॉप कॉस्ट, क्योंकि FY22 सितंबर 22 में हमने पहली बारी ईसॉप दिया था, तो उसका कुछ कॉस्ट आया था। बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर वेरी होपफुल दैट दिस विल बी ग्रोइंग हेल्थीली। यस बैंक के साथ तो सर आपका टाइप है, किसी और बैंक या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाइप करने वाले हैं इसी प्रोडक्ट या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सर? आज हमारे साथ 10 बैंक जुड़ी हैं। DRHP और RHP में भी 5 बैंकों का जिक्र हुआ था। इंडसइंड, यस बैंक, NSDL पेमेंट्स बैंक, ICICI बैंक और DBS, 5 अतिरिक्त बैंक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बिगेस्ट ऑफ द बिग नेम्स आर देयर विथ हुम वी डू ईदर प्रीपेड कार्ड्स या कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, या तो ये बैंक्स हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। ओके, चलिए बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक तो बहुत बहुत बधाई, आज बढ़िया लिस्टिंग और बढ़िया IPO के लिए, और फिर आशा करते हैं आगे भी कंपनी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रहे। नतीजों के बाद एक बार फिर से आपसे भी बात करेंगे सर, और कुछ और डिटेल्स भी करेंगे, बट आज के लिए आपको जरूर जरूर जरूर। चलिए, ये थे आपके लिए आज की नई लिस्टिंग।